सोचिए, क्या वाकई गूगल अर्थ ने दुनिया का हर कोना देख लिया है? जवाब है नहीं। आज भी इस जमीन पर एक ऐसी जगह मौजूद है जो सैटेलाइट की आंखों से भी छुपी हुई है, जहां लोहे और पिघले हुए तांबे की एक दीवार खड़ी है और उस दीवार के उस पार खामोशी नहीं, वो वहां मौजूद है, बेशुमार, लाखों नहीं अरबों की तादाद में। ऐसी कौम जो अपने मुर्दों को दफन नहीं करती बल्कि उन्हें खा जाती है, जिनकी भूख इतनी वहशी है कि सांप, बिच्छू और हर रेंगने वाली मखलूक भी जिंदा निगल लेती है। तारीख के औराक रिवायत कहती हैं कि ये इंसान है, लेकिन इनके चेहरे ढाल की तरह चपटे, और कुछ रिवायत बताती हैं कि इनके कान इतने बड़े हैं कि वो उन्हें कंबल बनाकर सो जाते हैं। आपने उनका नाम सुना होगा, याजूज और माजूज, और कई अलामात ये इशारा कर रही हैं कि उनकी रिहाई का वक्त अब दूर नहीं। दीवार का राज। ये कहानी शुरू होती है हजारों साल पहले, जब एक बादशाह जुल्करनैन एक तंग पहाड़ी दर्रा पार करता है। वहां के लोग दहशत में जी रहे थे। पहाड़ों के पीछे से एक वहशी कौम आती, उनकी फसलें बर्बाद करती और पूरी आबादियां मिटा देती। जुल्करनैन ने सिर्फ पत्थरों की दीवार नहीं बनाई, बल्कि मेटल साइंस का एक ऐसा मोजज़ा पेश किया जो क़यामत तक कायम रहने वाला था। सोचिए उस मंजर को। पहाड़ों के दरमियान लोहे के अजीम ब्लॉक्स रखे गए, आग भड़काई गई। जब लोहा बिल्कुल सुर्ख हो गया तो उस पर पिघला हुआ तांबा डाला गया। साइंस जानती है कि जब लोहे और तांबे को मिलाया जाए तो एक बेइंतहा मजबूत मुरक्कब बनता है। यह दीवार इतनी चिकनी थी कि इस पर चढ़ना नामुमकिन और इतनी सख्त कि इसे तोड़ना महल। दीवार के उस पार उस तरफ कैद हैं याजूज माजूज। रिवायत के मुताबिक ये हजरत नूह के बेटे याफिस की नस्ल से हैं और तुर्कों के करीबी रिश्तेदार कहलाते हैं। इनकी आबादी इतनी तेज बढ़ती है कि इंसानी दिमाग इसे समझने से कासिर है। कहा जाता है कि इनका कोई मर्द उस वक्त तक नहीं मरता जब तक 1000 औलाद अपनी आंखों से ना देख ले। ये हर रोज सुबह उठकर दीवार पर हमला करते हैं। शाम तक दीवार कागज की तरह पतली हो जाती है। सूरज की किरणें उस पार से नजर आती हैं। आजादी सिर्फ 1 इंच दूर होती है, लेकिन फिर उनका सरदार कहता है, कल तोड़ेंगे। अगली सुबह दीवार फिर से बिल्कुल पहले जैसी मजबूत होती है। हजारों सालों से यही नाकामी उनका मुकद्दर है। आखिर ज़माना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में दीवार में पहला शक पड़ता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अरब के लिए हलाकत है उस शर से जो करीब आ चुका है। फिर वक्त अपनी इंतहा को पहुंचता है। दज्जाल कत्ल हो चुका होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर इंसाफ कायम कर चुके होते हैं। दुनिया पुरसुकून होती है, मगर अचानक अल्लाह की तरफ से हज़रत ईसा को वही होती है, अपने साथियों को लेकर कोहे तूर की पनाह ले लो, क्योंकि मैंने अपनी ऐसी मखलूक छोड़ दी है जिससे लड़ने की ताकत किसी इंसान में नहीं। दीवार गिरती है। उस दिन याजूज माजूज दीवार खोदते हैं। सरदार के मुंह से पहली मर्तबा निकलता है, इंशाअल्लाह कल तोड़ेंगे। यही लफ्ज तकदीर बदल देता है। अगली सुबह दीवार टूटी हुई होती है। एक आखिरी धक्का और दीवार गिर जाती है। कुरान कहता है, वो हर बुलंदी से फिसलते हुए निकल आएंगे। तबाही का आगाज। सबसे पहले बहरे तबरिया का रुख करते हैं, पूरा पानी पी जाते हैं। आखिरी लश्कर जब पहुंचता है तो झील सूख चुकी होती है। जमीन पर कोई जानदार महफूज नहीं रहता। जानवर, रेंगने वाले, दरिंदे सब खत्म। इंसान किलों में छुप जाते हैं। जमीन पर वहशत का राज होता है। फिर वो कहते हैं, हमने जमीन वालों को खत्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। नेज़े आसमान की तरफ फेंके जाते हैं। अल्लाह उन्हें खून आलूद वापस भेज देता है। वो समझते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह खुदा को भी मार दिया। अंजाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं
اللہ उनकी गर्दनों में एक छोटा सा कीड़ा पैदा करता है और एक ही पल में करोड़ों याजूज माजूज मर जाते हैं। फिर परिंदे आते हैं और लाशें समंदर में ले जाते हैं। ज़मीन बारिश से पाक होती है, फिर ज़मीन अपनी बरकतें उगल देती है। ये मुस्तक़बिल है जो कुरान और अहादीस ने बताया। और सवाल ये है, जब वो दीवार टूटेगी, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत होगा कि हम साबित कदम रह सकें?